पादरी जिया, हमें प्रभु की वाणी सुनने में भी एहतियात नहीं बरतना चाहिए। अगर चमकती पूर्वी बिजली सचमुच प्रभु का प्रकटन और कार्य है और हम इसे न सुनने पर जोर देते हैं, तो हम प्रभु के स्वागत का अवसर चूकेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी प्रभु यीशु जो किसी बादल से अवतरित नहीं होते, वे झूठे हैं। अगर कोई ये गवाही देता है कि अंत के दिनों के परमेश्वर ने मानव देह धारण की है और कार्य कर रहे हैं, तो वो पाखंडी और झूठा है। हालांकि आपका उपदेश बाइबल से मेल खाता है, लेकिन हमारे पादरी को लगता है कि जब प्रभु आएंगे तो वे एक बादल से अवतरित होंगे, मानव देह धारण नहीं करेंगे। इससे साबित होता है आपकी बात गलत है, क्योंकि पादरी और एल्डर ने हमें ऐसा बताया है। आप यहाँ से जाइए। आप प्रभु के वचन में आस्था क्यों नहीं रखती हैं? आप पादरी और एल्डर की बात पर विश्वास क्यों करती हैं? क्या पादरी और एल्डर प्रभु को जानते हैं? क्या पादरी और एल्डर के शब्द प्रभु के वचन हैं? नहीं। जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य शुरू किया था, तब के बारे में सोचिए। मुख्य पादरियों, लेखकों और यहूदी धर्म के फरीसियों ने प्रभु का विरोध कैसे किया? क्या हमें इसके बारे में विचार करके आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? बहन यांग, आपने बताया था कि पादरी और एल्डर्स ने कहा कि अंत के दिनों में प्रभु मानव देह नहीं धर पाए। फिर भी आप कहेंगी कि पादरी और एल्डर के ये वचन बाइबल पर आधारित है। क्या प्रभु के वचन इसे साबित करते हैं? बाइबल में स्पष्ट भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में प्रभु मानव देह में प्रकट होंगे। हाँ। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इन दोनों भविष्यवाणियों में मनुष्य के पुत्र के आगमन का जिक्र है। मनुष्य के पुत्र के हर जिक्र का मतलब है मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी परमेश्वर। अगर प्रभु यीशु का ये पुनर्जीवित आध्यात्मिक शरीर कभी छिपा हुआ, कभी प्रकट तो कभी अलौकिक हो जाता है, तो क्या तब भी इसे मनुष्य का पुत्र कह सकते हैं? क्या उनके बारे में तब भी कहा जा सकता है? पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाएं और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। सही है। ऐसे में वो दुख नहीं उठाएंगे और अस्वीकार नहीं होंगे। बिल्कुल, वे निश्चित ही ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अंत के दिनों में प्रभु मानव देह में आते हैं। क्या आप इस तरह की चर्चा स्वीकार कर सकते हैं? ये चर्चा प्रभु के वचनों से मेल नहीं खाती है। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन, परमेश्वर अंत के दिनों में मानव देह में प्रकट होंगे, ये भविष्यवाणी सच हो गई है। प्रभु के वचनों को सच न मानना क्या खतरनाक नहीं होगा? जरा सोचिए, जब प्रभु के आने पर फरीसियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था और उनके विरोध के साथ साथ उनकी निंदा भी की थी, तो नतीजा क्या रहा था? आखिरकार उन्हें प्रभु के श्राप झेलने पड़े। अगर हम भी परमेश्वर में फरीसियों की तरह आस्था रखेंगे, परमेश्वर के आगमन पर उन्हें नहीं स्वीकारेंगे, उनकी निंदा और प्रतिरोध करेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा? क्या हम प्रभु के आगमन की लालसा की वजह से उनमें आस्था नहीं रखते? क्या ऐसा प्रभु का स्वागत करने के लिए नहीं है? हमें स्वर्ग के राज्य में प्रभु में हमारी आस्था के कारण लाया जाता है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या हम अंत के दिनों के प्रभु के कार्य को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। अब प्रभु लौट आए हैं और अपने न्याय कार्य की शुरुआत परमेश्वर के लोगों से ही कर रहे हैं। फिर भी हम ये बात नहीं मानते, बल्कि हम इससे इनकार कर देते हैं और स्वीकार नहीं करते। क्या ये प्रभु के आने पर स्वर्गारोहित होने के अवसर को खो देना नहीं है? अगर प्रभु के आने पर हम स्वर्गारोहित नहीं हो पाते हैं, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? तब क्या प्रभु हमें छोड़ नहीं देंगे, खुद से अलग नहीं कर देंगे? हमें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। क्या ये सवाल इतना गंभीर है? आपकी चर्चा पूरी तरह से पादरी और एल्डर के विचारों से बिल्कुल विपरीत है। क्या आप इस विषय को हमें खुलकर समझाएंगी? हाँ, आजकल बहुत से धार्मिक लोग केवल पादरियों और एल्डर्स की बात ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि किसी बादल से अवतरित ना होने वाले प्रभु यीशु असली नहीं है और प्रभु मानव देह में वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ सवाल क्या है? क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि प्रभु अंत के दिनों में कैसे प्रकट होते और कार्य करते हैं? परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में
आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में हम बस धूल के कण हैं। हम परमेश्वर के कार्य की थाह कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल। पादरी और एल्डर हमेशा मानते आए हैं कि प्रभु एक बादल पर सवार होकर आएंगे और वे मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण नहीं कर सकते। बहन यांग, क्या आपको लगता है कि ऐसा कहने वाले पादरी और एल्डर परमेश्वर को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं? उनका मानना है कि परमेश्वर इस तरह से और उस तरह से कार्य नहीं कर सकते। क्या ये केवल उनकी कल्पनाएं और मान्यता भर नहीं है? ये बाइबल की भविष्यवाणी जैसा ही है कि मसीहा आएगा, बजाय इसके कि प्रभु यीशु आएंगे। क्या इंसान ने इसकी कल्पना की होगी? क्या फरीसियों ने अपनी अवधारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य को नियंत्रित नहीं किया और फिर प्रभु यीशु को सलीब पर नहीं चढ़ा दिया? उनकी नाकामी एक सबक है। फिर भी आप पादरी और एल्डर की बातों को मानते रहते हैं। क्या ये एक समस्या नहीं है? बहन, जहाँ तक प्रभु के आगमन पर उनके स्वागत का सवाल है, हमें इस बारे में पादरी और एल्डर की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को लेकर अवधारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की वाणी सुनती हैं। क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनना चाहेंगी? हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को हमारे मुंह से ना सुनने पर आप परमेश्वर के वचन सुनने का मौका हाँ। गवा देंगे। बहन, प्रभु आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की वाणी नहीं सुनेंगी, उनके लिए द्वार नहीं खोलेंगी, तो क्या आप खुद को दोष नहीं देंगी? क्या आप उसकी वापसी पर स्वर्गारोहित होने का अवसर गंवा नहीं देंगी? ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर की वाणी सुनना ही ना चाहती हो? हम आस्थावान लोग हैं, भला हम परमेश्वर की वाणी क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में हम दूल्हे की आवाज सुनने और भोज में प्रभु के साथ बैठने की आशा लगाए बैठे हैं। परमेश्वर परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। इन बरसों में हम प्रभु के आगमन की उम्मीद लगाए रहे, पर हम नहीं जानते कि उनकी वाणी कैसे सुने। आपके यहाँ आने से आज ये बात समझ में आ गई। अब समझ में आया कि परमेश्वर की वाणी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। पादरी और एल्डर कहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से छोटे हैं, इसलिए धोखा खाने से डरते हैं। वो हमें जांच पड़ताल की अनुमति नहीं देते। भाई, प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं तो हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे, ये तय है। हाँ, प्रकाशित वाक्य में कई भविष्यवाणियां हैं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब पवित्र आत्मा वचन बोलता है तो यह प्रभु की वाणी होती है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से जो वचन कहता है, अगर हम उसे नहीं सुनते तो कैसे विश्वास करेंगे कि ये प्रभु की वाणी है? अगर हम हमेशा एल्डर और पादरी की बात सुनेंगे तो क्या हम परमेश्वर की वाणी सुन पाएंगे? नहीं, वे हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने नहीं देते। क्या पादरी और एल्डर परमेश्वर की वाणी को व्यक्त कर सकते हैं? इन कई सालों में आपने पादरी और एल्डर के उपदेशों को सुना है। कभी आपने उन्हें परमेश्वर की वाणी को व्यक्त करते देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। बिल्कुल। क्या उन्होंने परमेश्वर की वाणी और वचनों को सुना है? आपको लगता है कि पादरी और एल्डर परमेश्वर की वाणी सुनेंगे? अगर आप हमेशा पादरी और एल्डर तक ही सीमित रहेंगे तो क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो पादरी और एल्डर परमेश्वर का विरोध करके जो पाप कर रहे हैं, आप भी उसमें भागीदार हो जाएंगी। ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि प्रभु आपको त्याग दे। अच्छा। आज हम परमेश्वर के अंत के दिनों के वचन और वाणी को आप तक लेकर आए हैं। अगर आप अब भी इसे सुनने से मना करती हैं तो क्या आपके ऐसे कामों को प्रभु अपनी स्वीकृति देंगे? इससे प्रभु को कष्ट होगा। आपने हमें सही मार्ग दिखाया। पहले हम सचमुच अज्ञानी और मूर्ख थे। अब हम केवल परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं और सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। कृपया हमसे अच्छा। चर्चा कीजिए। ठीक है। बहुत परमेश्वर का बढ़िया। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आप हमारे घर चलकर संगति करें तो अच्छा होगा। हाँ, 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 घर चलकर संगति करते हैं। चलिए। चलिए।